टेकरी मंदिर डकैती के खिलाफ मौन अनशन पर बैठे कथावाचक लखन शास्त्री। टेकरी मंदिर पर हुई डकैती से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लोगों में इसे लेकर नाराजगी भी है। इस बीच टेकरी डकैती के विरोध और 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कथावाचक पंडित लखन शास्त्री ने आज से निराहार रहकर मौन व्रत शुरू कर दिया है। श्री शास्त्री द्वारा हनुमान चौराहा मंदिर के पास बकायदा टेंट में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने विधिवत इसकी अनुमति भी प्राप्त की है। शुक्रवार सुबह प्रदर्शन स्थल पर श्री शास्त्री ने टेकरी सरकार बालाजी महाराज के चित्र पर पूजा अर्चना कर अपना मौन व्रत धारण किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के भी कई लोग मौजूद रहे। इससे पहले एक दिन पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री शास्त्री ने कहा था कि टेकरी मंदिर पर डकैती की घटना लाखों सनातनियों की आस्था और भावना पर चोट है। इस टेकरी में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके अलावा शहर भर में चोरी चकारी घटनाएं घटित हो रही हैं और बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। 4 दिन बाद भी टेकरी डकैती करने वाले बदमाशों को पुलिस नहीं पकड़ सकी है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा होना जरूरी है। श्री शास्त्री ने लोगों से भी प्रदर्शन में जुड़ने का आग्रह किया था। जय श्री राम, जय हनुमान टेकरी सरकार, जय टेकरी सरकार। क्या है कि टेकरी सरकार पे जो भी अभी डकैती हुई है, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है हमारे महाराज जी ने कि अभी तक इससे पहले भी 5 बार हो चुकी है, ना अभी तक कोई चोरों का जानकारी मिली है और कहीं पे भी धार्मिक स्थलों पर चोरी होती है तो अभी तक क्या है कि पुलिस ना तो कहीं की धार्मिक स्थलों की चोरी को पकड़ कर लाई है और नई शासन प्रशासन कुछ उन पर ध्यान देता है। तो इसलिए हमारा और हमारे ग्रामवासियों और हज़ारों लाखों लोगों की श्रद्धा लगी हुई है हमारे टेकरी सरकार पर। अब आप ये बताइए कि अभी तक इससे पहले भी 5 बार चोरी हो चुकी है, डकैती हो चुकी है और अब की बार तो कितनी बड़ी डकैती हुई है, लेकिन कोई सुरक्षा को लेकर कोई भी व्यवस्था, कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पर। अब आप ये बताइए इतनी बड़ी जगह पे मात्र 2 गार्ड हुए हैं। अब 2 गार्ड में से एक को बंदी बना गए और एक भाग गया। या तो फिर शासन प्रशासन को वहाँ पर सुरक्षा के लिए ऐसा कह दिया जाए कि यदि वहाँ पर कोई डकैती डालता है या कुछ गलत काम करता है तो उसको डायरेक्ट मतलब उसको दंडित किया जाए है। और इसलिए हमारे महाराज जी ने इस प्रदर्शन को रखा है। और जब तक ये टेकरी सरकार की चोरी और डकैती की और कहीं पे भी धर्मस्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए और जब तक इसकी जानकारी नहीं मिलेगी हमारे महाराज जी इसी तरह मौन धरना करते रहेंगे। और हम सब लोग पूरे गुना और एवं पूरा मध्य प्रदेश के सारे लोग इसी तरह सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब लोगों की तरफ से हम यहाँ पर मौन धारण करे बैठे हुए हैं। मौन व्रत कर रहा है पे लखन शास्त्री जी। ये टेकरी पे जो घटना हुई है, आज टेकरी की आस्था कल वृक्ष होना का वो टेकरी बस सब लोगों की आस्था है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, शासन को आज तक उन चोरों का पता नहीं लगा और 3-4 बार हो चुकी। ऐसी जगह जब टेकरी सरकार नहीं छोड़ रहे तो सुरक्षा में सबको लेगा। जो भी टेकरी सरकार की सुरक्षा में गुनाह है और अब टेकरी सरकार की ही चोरी हो रही है तो शासन अपने आँख में उनके बैठा है। ना तो आज तक चोरों का पता लगा, इसलिए ये कदम उठाया है कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको सज़ा ऐसी दी जाए कि आमदा धर्म स्थलों पर चोरी ना हुई, ऐसी सज़ा उनको दी जाए। और हर मंदिर में जो टेस्ट बने हैं उनके चुनाव कराए जाएँ, उनको हाथ से हटाए जाएँ जो पहले से जमे हुए हैं। ये कारण क्या है? भेद बगैर चोरी कभी नहीं होती। उन लोगों में 2-4 बार जब चोरी भई है तो कोई ना कोई अपना ही उसमें करेगा। हमारा यही है कि जब तक हम चोर नहीं होंगे जब तक धरना प्रदर्शन की करते रहेंगे। पंडित लखन शास्त्री जी का समर्थन करते हैं हम तो भैया पूरी तरह से। ये है खास बात। तो और जो भी हो रहा वो अच्छा नहीं हो रहा, अपन सब देख रहे हैं। मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा हम तो पुरानी चर्चा है, कभी तो ऐसा नहीं हो कि बागाड़ी खेत को खा रही हो। ये भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर अपने आप निकले। बागाड़ी खेत को खा रही हो, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। 5 बार चोरियाँ हो चुकी सरासर और कोई पता नहीं कौन कर रहा क्या कर रहा, कोई जादू हो रहा क्या। प्रशासन की नज़र में तो 2 बार की चोरी है, 5 बार। हाँ भैया 4-5 बार हो गई, हम तो सुना करते हैं मगर ठाकुर जी की इच्छा है, वो हनुमान जी महाराज जाने क्या है। हम उनका समर्थन करते हैं लखन शास्त्री जी का।
और जो टेकरी ट्रस्ट की जो चोरी हुई है, ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, कलेक्टर को देखना चाहिए। जिस तरह मानस भवन में समिति है उस तरीके की समिति बनना चाहिए। 1000 रुपये 500 रुपये सदस्य के लेना चाहिए तो लाख रुपये इकट्ठा हो जाए और सही तरीके का ट्रस्ट बनाए, अध्यक्ष बनाए, जिसकी जांच होनी चाहिए पुराने ट्रस्ट की। लाखों रुपये जमा हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? करोड़ों रुपये कलेक्टर को इसकी जांच करना चाहिए। और जो चोरी हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। इसको प्रशासन को सख्ती से इसको बरामद करना चाहिए। तारीखों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ये श्री हनुमान टेकरी पर लगातार हो रही चोरियों के संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और गुरुजी लखन शास्त्री जी द्वारा ये मौन व्रत इसीलिए धारण किया गया है ताकि शहर मौन है लेकिन गुरुदेव मौन नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए संदेश है, हिंदुत्व के लिए संदेश है, सभी हिंदू भाइयों के लिए संदेश है कि हम हमारे टेकरी सरकार के लिए लड़ाई लड़ें और उचित कार्रवाई करने की प्रयास करें। क्या अल्टीमेटम दिया आपने, क्या तरीके की तैयारियां हैं? अभी ये धरना प्रदर्शन गुरुदेव ने चालू किया है तो मतलब एक तरीके से गुरुजी ने इस आंदोलन का अलग जगह दिया है और भविष्य में जो भी रूपरेखाएं तैयार होंगी वो आपको गुरुदेव के माध्यम से मिलती रहेंगी। लेकिन ये शुरुआत आज से हुई है, निश्चित तौर से ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। गुना के नगर वासियों से क्या आह्वान करना चाहिए? गुना के नगर वासियों के लिए तो यही आह्वान है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे टेकरी सरकार की जो ख्याति प्राप्त है, हमारे ईस्ट हैं, आज कहीं भी चले जाओ टेकरी सरकार सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। ऐसे हमारे टेकरी सरकार के दरबार में इतनी बार बार चोरियां होना एक ट्रस्ट पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। जिस ट्रस्ट की आमदनी 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना हो, वो ट्रस्ट अगर 10 चौकीदार लगाकर उस बालाजी सरकार के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख सकता तो उस ट्रस्ट को अपने पदों से इस्तीफे दे देना चाहिए और जिलाधीश महोदय को 101 सदस्यों को इसमें ट्रस्टी बनाना चाहिए, जिसमें सभी समाज के लोग होना चाहिए, वकील होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने वाले होना चाहिए, ताकि जो ट्रस्ट में हो रही लूट खसोट और बालाजी सरकार के मंदिर में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। सबसे पहली प्राथमिकता संत निवास होना चाहिए। जहाँ जहाँ संतों का निवास होगा वहाँ पर दिन और रात आना जाना होगा, भक्तों का आना जाना होगा। निश्चित तौर से चोरियों पर रोक लगेगी। जब संत निवास ही नहीं होगा तो किसी मंदिर को आप सुरक्षित नहीं मानेंगे। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, गुना के अंदर आपके पास पंचमुखी जैसा स्थान देखें आप, जहाँ संत निवास है, दुनिया भर के संत आते हैं, रुकते हैं। भाद्य को आप किसी भी समय आपको वहाँ लोग मिलेंगे, जनता मिलेगी, दर्शन करने वाले मिलेंगे। गुना एक ऐसा शहर है, ट्रस्टियों ने एक ऐसा शहर बना दिया टेकरी सरकार को जो सिर्फ अपना आय व्यय का साधन बना चुके। उन्होंने अपने बैग में पैसे भरे, घर चले गए। कभी उन्होंने ये उम्मीद नहीं की उनने कि बालाई सरकार के यहाँ एक चोरी हो गई है, अगली चोरी नहीं होना चाहिए। अगली चोरी कैसे हो गई? जिस चौकीदार के कार्यकाल में पहली चोरी हुई वही चौकीदार दूसरे कार्यकाल में था। इतने बड़े विशाल मंदिर में चौकीदार के पास एक गन नहीं है और जिस ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए, आप प्रशासन की बात क्यों करते हो? प्रशासन से के पास अभी कभी गए हिसाब लेकर? कभी आपने प्रशासन से कहा कि हमारा इस साल का आय व्यय का ब्यौरा 8 किलो चांदी है, 2 किलो सोना है, 2 करोड़ रुपए की आमदनी है? आप निश्चित तौर से आप इसकी न्यायिक जांच कराइए, आपको करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा नज़र आएगा। और ट्रस्ट ऐसी होना चाहिए जिसमें साधु संतों का सम्मान हो, जिसमें आम जनता का सम्मान हो, रोड पे बैठी हुई गाय, उनकी गौशालाएं हो, बच्चों के पढ़ने के लिए साहित्य हो। ऐसे ट्रस्ट बनते हैं, ऐसे ट्रस्ट नहीं बनते कि 4 लोग ट्रस्ट में बैठ जाएं। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी है। आप बता दें, गुना का एक आदमी मुझे ये बता दे कि ट्रस्ट का पैसा किस काम में लगा है। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को लेकर एक सत्य के लिए, सच्चाई की लड़ाई के लिए यहाँ पर हमारे शास्त्री जी, लखन शास्त्री जी ने उपवास रखा है और वो यहाँ पर मात्र इस संकल्प को लेकर बैठे हुए हैं कि टेकरी सरकार जो हमारा दर्शनीय स्थल है वो हिंदुओं का एक विश्वास है, एक आस्था है और उस आस्था पर कुछ लोगों ने कुठाराघात किया है। प्रथम चोरी 4 साल पहले हुई थी, वहाँ टेकरी ट्रस्ट सचेत नहीं हुआ। टेकरी ट्रस्ट ने
कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब पुनः दोबारा जब चोरी हुई तो हम हिंदू धर्म वालों को, हिंदू धर्म को मानने वाले सच्चे सेवकों को ये दुख है कि कोई भी व्यक्ति गर्भगृह में पहुंचता है और वो हमारे आराध्य देव हनुमान जी महाराज टेकरी सरकार का मुकुट, उनका सोटा, उनके आभूषण निकाल लेते हैं और चोरी कर कुल 7 मिनट में वहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या हमारे गुनाह की कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि 7 मिनट के अंदर टेकरी सरकार के गहने और टेकरी सरकार के अंदर से सभी उनके जेवरात लेकर के चोर रफू चक्कर हो जाते हैं और ट्रस्ट इस पर कोई संज्ञान ना लेकर के प्रेस वार्ता करके और सहानुभूति बताते हैं। मेरा समस्त जनता से एक आग्रह है कि धार्मिक स्थल को राजनीति का मैदान ना बनने दें, ठेकेदारों का अड्डा ना बनने दें, उस टेकरी ट्रस्ट को धार्मिक आस्था का केंद्र बने रहने दें, वहाँ पर एक विश्वास बने रहने दें, क्योंकि टेकरी सरकार छोटी मोटी शक्ति नहीं, वो अपने आप में एक दिव्य अलौकिक शक्ति है जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। और व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगी कि टेकरी पर 1-4 का गार्ड कुछ नहीं करेगा, 1-4 के गार्ड को भी खम्भे से बांध देंगे। वहाँ पर व्यवस्था चाहिए, निर्माण कार्य रोक दिया जाए और वहाँ पर व्यवस्था की जाए, वहाँ सायरन से लगाया जाए। तो कोई व्यक्ति अगर पहुँचता है और वहाँ पर अगर उनके भगवान के गर्भगृह में पहुँच करके कोई चीज़ को छूता है तो वो सायरन से वहाँ बजे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। एक CCTV कैमरा कलेक्टर के पास भी होना चाहिए पूरा उसका, कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितना दान आ रहा है। ट्रस्ट के बारे में कहना चाहूँगी, वहाँ जो पुराने पुजारी हैं 35 साल पहले जब मैं टेकरी सरकार के दरबार में आई थी शिवपुरी से दर्शन करने, तो मैंने देखा था वहाँ एक पुराना मंदिर था, वहाँ सिद्ध स्थान था जहाँ नाग नागिन का जोड़ा भी विराजमान था, मेरे को दर्शन भी हुए थे। ये चमत्कार जो हुआ टेकरी सरकार की कृपा से हुआ है, ये किसी मानव का चमत्कार नहीं है, कोई इंसान की देन नहीं है, ये टेकरी सरकार की कृपा है। और व्यक्ति अहंकार ये बोल रहा है कि ये इंसान ने कराया है, बगैर ईश्वर के पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर चाहता है जब पत्ता हिलता है। जिस प्रकार जन्म निर्धारित और मृत्यु निर्धारित है, इसी प्रकार आराध्य देव शक्तियों का भी कार्य निर्धारित है कि उस कार्य को अंगद करेगा, कि उस कार्य को विभीषण करेगा, कि उस कार्य के लिए हनुमान करेगा। तो जब हनुमान जी ने राम जी की सेवा की है तो क्या वो इस प्रकार की भावना जनता को देंगे कि आप ऐसा करो? तो मैं आपके माध्यम से बार बार एक बात कहना चाहती हूँ, ट्रस्ट भंग होना चाहिए, नया ट्रस्ट बनना चाहिए और उसमें उस परिवार के व्यक्ति को होना चाहिए जो पूर्व सेवा करते चले आ रहे हैं हनुमान जी महाराज की, जो पूर्व टेकरी सरकार की सेवा करते चले आ रहे हैं। उसमें ऐसे बुद्धिजीवी लोग होना चाहिए जो तन मन और धन लगाए। वहाँ पर ऐसा ना सोचे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु की माया प्रभु के आगे रख के कहते कि मैंने ऐसा किया, ये सब व्यर्थ की बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ, जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं ना कुछ लेकर आई ना लेके जाऊँगी, ये धरा का धरा पर धरा सब रह जाएगा। तो मैं उन महान विभूतियों से कहना चाहती हूँ, मोह माया को छोड़ दो और नया ट्रस्ट बनाओ जिसमें प्रशासन को भी इन्वॉल्व करो, उसमें SDM कलेक्टर को इन्वॉल्व करो, एक एक पैसे का हिसाब रखो, कितना गुप्तदान आ रहा है, कितना आपकी रसीदें कटी हैं, कितना क्या किया है आपने। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्या वही भाई जो राम रुचि रखा, आपसे मेरा निवेदन है, मेरे राम जी मेरे हनुमान जी जो चाहेंगे वही होगा, मानव इंसान के कहने से कुछ नहीं होगा। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, टेकरी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, कि वो प्रशासन को इन्वॉल्व करें, वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को इन्वॉल्व करें जिनके पास भगवान ने इतनी व्यवस्था की है कि वो तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, वो प्रभु के पैसे से अपना घर नहीं चलाएंगे। भाई मैं तो नहीं कहना चाहती हूँ कि भगवान चाहे और हमारे परम आचार्य जी यहाँ पर मौन है, उन्होंने व्रत रखा है, हम सब सत्य के साथ हैं, असत हमेशा हारा है, सत्य की विजय हुई है, सत्य में जयते। हमको जहाँ तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे, पर हम राजनीति नहीं करेंगे। इतना मेरा निवेदन है।
जय श्री राम, जय टेकरी सरकार।